नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको फैट फिंगर ट्रेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक साधारण मानवीय गलती है जो बाजार में व्यापक घबराहट पैदा कर सकती है। इस तरह की गलती करना जितना आप सोच सकते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा आसान है, खासकर अगर आप किसी ब्रोकिंग फर्म में काम कर रहे हों। कीबोर्ड पर बस एक गलत की दबाना ही काफ़ी है। हम भारतीय शेयर बाजार में फैट फिंगर ट्रेड के 3 उदाहरण और दुनिया के अन्य बाजारों से 2 उदाहरण देखने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि ये कुख्यात ट्रेड क्या हैं और उनके पीछे की कहानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि फैट फिंगर ट्रेड एक्चुअली होता क्या है। फैट फिंगर ट्रेड एक तरह की मानवीय गलती है जो वित्तीय व्यापार में, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार में होती है। यह कंप्यूटर में डेटा दर्ज करते समय की गई एक साधारण अनजाने में हुई गलती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा और गलत व्यापार ऑर्डर चला जाता है। फैट फिंगर ट्रेड में आमतौर पर ये गलतियां शामिल होती हैं। पहली, टंकण त्रुटि, यानी कि टाइपोग्राफिकल एरर, यानी ऑर्डर की मात्रा या कीमत में टाइपिंग की गलती। दूसरी होती है गलत स्टॉक या कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ट्रेडर गलती से गलत स्टॉक टिकर या कोई दूसरा डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट चुन लेता है। और तीसरा है गलती से हुआ निष्पादन, यानी एक ट्रेडर गलती से किसी ऐसे ऑर्डर पर एंटर की दबा सकता है या एग्जीक्यूट पर क्लिक कर सकता है जो ड्राफ्ट में था या किसी और समय के लिए था। एक छोटे निवेशक द्वारा की गई फैट फिंगर गलती का प्रभाव मामूली हो सकता है, लेकिन किसी बड़े ब्रोकिंग फर्म या संस्थागत फर्म के ट्रेडर द्वारा की गई गलती कई कारणों से व्यापार पर भारी असर डाल सकती है। जैसे कि वित्तीय नुकसान, गलती से किए गए जिम्मेदार फर्म को अक्सर भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि एक्सचेंज आमतौर पर ऐसे ट्रेडों को रद्द नहीं करते हैं और इसकी जवाबदेही ट्रेड शुरू करने वाले पर ही होती है। इसके विपरीत जो ट्रेडर गलत ट्रेड के सही पक्ष में था, वे भारी मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, व्यापक तरलता में उतार चढ़ाव। एक बड़ा गलत ऑर्डर बाजार को खरीद या बिक्री के ऑर्डरों से भर सकता है, जिससे कीमतों में तत्काल और तेज बदलाव हो सकता है। और तीसरा, कैस्केडिंग प्रभाव। कीमतों में अचानक बदलाव एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे अन्य ट्रेडरों और एल्गोरिदम में स्टॉप लॉस ऑर्डर सक्रिय हो जाते हैं, जो कीमतों की गति को और बढ़ा देते हैं और यहां तक कि एक फ्लैश क्रैश या तेज अस्थायी उछाल का कारण भी बन सकता है। तो संक्षेप में फैट फिंगर गलती एक गैर दुर्भावनापूर्ण लेकिन बहुत महंगी मानवीय गलती है, जो तेज रफ्तार वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में निहित जोखिमों को दर्शाती है, जहां कीबोर्ड की एक क्लिक से लाखों या यहां तक कि अरबों रुपए का बदलाव आ सकता है। यह सभी बाजार प्रतिभागियों के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण, प्री ट्रेड जोखिम फिल्टर और सावधानी पूर्वक अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि फैट फिंगर ट्रेड होता क्या है। अब आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतीय शेयर बाजार का उदाहरण। तो जो पहला उदाहरण है वो है एमके ग्लोबल निफ्टी क्रैश। 5 अक्टूबर 2012 को एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के एक डीलर ने एक संस्थागत ग्राहक के लिए ऑर्डर देते समय एक गलती कर दी। 17 लाख रुपए की कीमत का ऑर्डर देने की बजाय उसने गलती से 17 लाख शेयरों की मात्रा दर्ज कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि 6.5 करोड़ से ज़्यादा की कीमत का यह गलत ऑर्डर 59 अलग-अलग मार्केट ऑर्डर के रूप में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई को भेज दिया गया। इसने ऑर्डर बुक को भर दिया और निफ्टी इंडेक्स को कुछ ही सेकंड में लगभग 900 अंक यानी कि लगभग 15.5% नीचे गिरा दिया। इसका प्रभाव यह हुआ कि बाजार क्रैश हो गया और यह क्रैश इतना गंभीर और तेज था कि इसने पूरे मार्केट में सर्किट फिल्टर को ट्रिगर कर दिया, जिसने और नुकसान को रोकने के लिए लगभग 15 मिनट के लिए एनएसई पर सभी ट्रेडिंग को अपने आप रोक दिया। ट्रेडिंग फिर से शुरू होने के बाद बाजार ने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली, लेकिन इस घटना ने ब्रोकरेज फर्म और एक्सचेंज दोनों की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में कमियों को उजागर कर दिया।
एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को इस गलती के कारण 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ। एमके ग्लोबल ने अपनी गलती स्वीकार करी और एनएसई के साथ मिलकर ट्रेड कंप्लीट किया। इस घटना के कारण सेबी ने जांच की, जिसमें एनएसई को अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए फटकार लगाई गई। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये भी जो उदाहरण है, ये भी भारत का ही है। दूसरा उदाहरण है निफ्टी ऑप्शंस ब्लंडर। 2 जून 2022 को एक अज्ञात ब्रोकिंग फर्म के एक ट्रेडर ने गलती से 14,500 के स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी कॉल ऑप्शंस के 25,000 लॉट का एक बड़ा सेल ऑर्डर दे दिया। उस समय निफ्टी इंडेक्स लगभग 16,600 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और उस कॉन्ट्रैक्ट की वास्तविक बाजार कीमत लगभग 2100 रुपए थी। यह गलत ऑर्डर केवल 15 पैसे की कम कीमत पर किया गया था। 15 रुपए नहीं, 15 पैसे। ट्रेडर का इरादा शायद ऊंचे स्ट्राइक प्राइस वाले किसी दूसरे विकल्प को भेजने का था, या उसने टाइपिंग की कोई गलती कर दी, इसीलिए इसे फैट फिंगर ट्रेड कहा जाता है। इसका परिणाम क्या हुआ? इस गलती के परिणाम स्वरूप ब्रोकरेज हाउस को 200 से 250 करोड़ रुपए के बीच का भारी नुकसान हुआ। गलत ऑर्डर के कारण ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में अचानक और भारी गिरावट आई। तो जहां शुरुआती ब्रोकरेज को भारी नुकसान हुआ, वहीं जो ट्रेडर बहुत कम कीमत पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में सफल रहे, उन्हें भारी फायदा हुआ इससे। खबरों के अनुसार कोलकाता के कम से कम 2 ब्रोकर्स ने इस गलती से बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। ठीक है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, ये भी भारत का ही है। तीसरा उदाहरण है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक डील। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक डील भारतीय शेयर बाजार में एक हाल ही की घटना है, अगस्त महीने की, अगस्त 2025 की, जहां कंपनी के प्रमोटर से जुड़ा एक नियमित लेन-देन एक ब्रोकर की पंचिंग गलती के कारण गलत हो गया। इस घटना ने स्टॉक में काफी उतार-चढ़ाव पैदा कर दिया और भारत की ब्लॉक डील प्रणाली में कुछ कमियों को भी उजागर कर दिया। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोटरों ने ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 24%, यानी कि 2.5 करोड़ 2.2 करोड़ 55 लाख शेयर बेचने की योजना बनाई। ब्लॉक डील कम से कम 5 लाख शेयर या 10 करोड़ रुपए मूल्य का एक ही ट्रेड होता है। ठीक है। तो अवेंडस स्पार्क इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, जो इस लेनदेन को संभाल रहा था, उसने एक पंचिंग गलती कर दी। इच्छित संख्या में शेयर बेचने की बजाय लगभग 6 करोड़ शेयर की काफी ज्यादा मात्रा के लिए सेल ऑर्डर लगा दिए गए। तो बेचने थे 2 करोड़ 55 लाख, लगा दिए गए 6 करोड़ शेयरों के ऑर्डर। इस बड़े अनजाने ट्रेड से ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी उछाल आया और कंपनी के शेयर की कीमत में तेजी से गिरावट आई। कंपनी और ब्रोकर के स्थिति स्पष्ट करने के बाद शेयर ने अपनी कुछ गिरावट से उबरने से पहले शुरू में 9% तक की गिरावट देखी। इस घटना ने भारत की मौजूदा ब्लॉक डील प्रणाली की सीमाओं को उजागर कर दिया, खासकर सख्त 1% की छूट की सीमा को। चूंकि प्रमोटरों के शेयर 12.88% की छूट पर दिए गए थे, लेन देन समर्पित ब्लॉक डील विंडो के बजाय नियमित बाजार घंटों के दौरान किया गया। इस घटना के जवाब में सेबी ने प्रणाली में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें छूट की सीमा को बढ़ाकर 3% करना और न्यूनतम ट्रेड आकार को बढ़ाना शामिल है। ठीक है। अब चौथा उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण जो है, ये भारत से बाहर का है। ये उदाहरण है जापान का। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? दिसंबर 2005 में मिजुहो सिक्योरिटीज के एक ट्रेडर को 6,10,000 येन, जो कि लगभग 5,041 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर जेकॉम नाम की एक नई सूचीबद्ध कंपनी का केवल एक शेयर बेचने का काम सौंप दिया था। हालांकि एक महंगी फैट फिंगर गलती से उसने संख्याओं को उलट दिया। उस ट्रेडर ने 6,10,000 शेयर केवल 1 येन प्रत्येक के हिसाब से बेचने का ऑर्डर लगा दिया। यह ऑर्डर जेकॉम के कुल बकाया शेयरों की संख्या से 41 गुना ज्यादा था। इस स्पष्ट गलती के बावजूद
टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में ट्रेड को रद्द करने के लिए कोई अंतर्निहित तंत्र था ही नहीं और उसने इसे निष्पादित कर दिया। ब्रोकर को कम से कम 40 बिलियन येन यानी लगभग 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। इस घटना के कारण एक मुकदमा चला और बाद में एक अदालत ने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान के कुछ एक हिस्से की भरपाई करने का आदेश दिया, जिसमें एक्सचेंज की तकनीकी विफलताओं को स्वीकार किया गया। ठीक है? अब अंतिम 5वां और अंतिम उदाहरण देखते हैं और ये उदाहरण है यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। यहाँ पे क्या हुआ, मई 2022 में सिटी ग्रुप के लंदन में काम करने वाले एक ट्रेडर ने एक इंडेक्स में बैंक के जोखिम को मैन्युअल रूप से हेज करने की कोशिश करते समय एक छोटी लेकिन बहुत महंगी गलती कर दी। ट्रेडर का इरादा 58 मिलियन डॉलर की इक्विटी बेचने का था, लेकिन गलती से उसने यह मूल्य नोशनल वैल्यू फील्ड के बजाय मात्रा की फील्ड में दर्ज कर दिया। इससे 444 बिलियन डॉलर की चौंकाने वाली कीमत की इक्विटी का एक गलत बास्केट बन गया। हालांकि सिटी ग्रुप के जोखिम नियंत्रण ने ट्रेड के एक बड़े हिस्से को रोक दिया, फिर भी लगभग 1.4 बिलियन डॉलर मूल्य की इक्विटी कई यूरोपीय एक्सचेंजों में बेची गई। इसने एक छोटी लेकिन तेज फ्लैश क्रैश को ट्रिगर कर दिया, जिससे स्वीडन सहित कई देशों के इंडेक्स नीचे गिर गए। बैंक ने बाद में इस घटना से लगभग 50 मिलियन डॉलर के नुकसान की बात को स्वीकारा और अपनी सिस्टम संबंधी नियंत्रण विफलताओं के लिए यूके के नियामकों द्वारा 61.6 मिलियन पाउंड, जो कि होता है करीब करीब 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया उनके ऊपर। तो जैसा कि हमने दुनिया भर के इन सभी घटनाओं में देखा है, जबकि एक फैट फिंगर ट्रेड एक छोटी सी चूक जैसा लग सकता है, लेकिन एक लापरवाही भरी कीबोर्ड पर गलती से लाखों का नुकसान हो सकता है और पूरे बाजार को हिलाया जा सकता है। यह याद दिलाता है कि जटिल एल्गोरिदम के युग में भी हमारे वित्तीय बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करने में मानवीय सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण घटक बनी हुई है। इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए गुड बाय।